सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सर्वनाम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी घटना का वर्णन करते हुए या किसी के बारे में बताते हुए बार बार नाम को दोहराना बहुत अटपटा लगता है। मतलब एक ही चीज़ को हम बार बार उसको दोहराते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है सुनने में। क्यों, कैसे अच्छा नहीं लगता है? कुछ वाक्य हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप देखिएगा ताकि आपको भी पता चले। पहला वाक्य है, शीला की सहेली के साथ खेल रही है। राकेश ने राकेश की बहन से कुछ पूछा। राजेश ने राजेश के पिताजी को बताया कि राजेश स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। बच्चों, इसमें बार बार शीला, राकेश, राजेश एक ही नाम को बार बार दोहराया गया है, जिससे वाक्य सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब इन वाक्यों को सामान्य ढंग से हम पढ़कर सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि पहले जो हमने वाक्य को सुना और अभी जो सुन रहे हैं वो दोनों में क्या अंतर लग रहा है। शीला अपनी सहेली के साथ खेल रही है। राकेश ने अपनी बहन से कुछ पूछा। राजेश ने अपने पिताजी को बताया कि वह स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सर्वनाम शब्द किसी एक का नाम न होकर सभी का नाम होता है, सभी वाक्य बोलने वाले का नाम होता है। तो अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखिए। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा को एक बार फिर से सुनते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया शब्द से उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का पता चलता है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका पता क्रिया शब्द से पता चलता है। जैसे उदाहरण है आपके पास, राम पढ़ता है, सीता खेलती है। राम पढ़ता है और सीता खेलती है। राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है। राम कौन सा काम करता है? पढ़ता है और सीता खेलती है। सर्वनाम शब्दों में भी एकवचन तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एक वचन है और मैं का बहुवचन हम। तुम एक वचन है और तुम शब्द का बहुवचन तुम सब। वह एक है, वह शब्द जो है वह एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुवचन में वह शब्द बदलकर वे हो जाता है। वैसे ही यह, ये, किसे, किन्हें, जिसे, जिन्हें, इसे, इन्हें, उसे,
उन्हें। तो बच्चों आपको इसको याद करना होगा, समझना होगा कि एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल करने से भाषा प्रवाहपूर्ण मतलब बोलने में आसानी होती है और सुनने में भी सुंदर लगती है। जैसे मैंने आपको पिछला उदाहरण 3 पढ़ के सुनाया। शीला शीला की सहेली के साथ खेल रही है। राकेश ने राकेश की बहन से कुछ पूछा। राजेश ने अब राजेश के पिताजी को बताया कि राजेश स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। तो ये इन शब्दों में इस वाक्य में संज्ञा को बार बार दोहराया गया है। तो संज्ञा को बार बार न दोहराकर सर्वनाम शब्दों में इसके लिए भाषा को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाया गया है। इसके लिए संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक। सर्वनाम के भेद को एक बार फिर से देखते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको एक बार फिर से दोहराना है, आपको याद करना है। एक वचन और बहुवचन में मैंने आपको उन शब्दों को बताया और संज्ञा के बाद सर्वनाम शब्द जो आते हैं तो वो बार बार संज्ञा को न दोहराकर उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।